लोग आंख से अंधे होते हैं, ये लोग दिमाग से अंधे होते हैं। और भगवान जी आप क्यों बोल गए इन लोगों में दिमाग डालना? मैं कह रही हूँ देश में हिंदू मुस्लिम करते रहना, जातिवाद पर लड़ते रहना, कांग्रेस बीजेपी करते रहना, पहले जिसने पैन में आम डाला है ना इसको पकड़ो भाई। साधारण सा सवाल दोस्तों, हम काम क्यों करते हैं? पेट पालने के लिए। इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अच्छा खाना खाने के लिए। पर कुछ माँ के दुलारों ने खाने को खाने जैसा रहने कहाँ दिया है? हाँ, फूड ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ मैं। हाँ वही जिनको धनिया अगर हम खाने में डाल रहे हो तो उनको बताना पड़ता है कि भाई साहब धनिया है ये। नमक डाल रही हो तो उनको बताना पड़ता है कि नमक डाल रहे हैं। अबे सफेद कलर का है तो इसका मतलब ये नहीं है ड्रग्स होगा। खाने में डाल रहे हो तो नमक ही होगा ना। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। लोग आंख से अंधे होते हैं, ये लोग दिमाग से अंधे होते हैं। और भगवान जी आप क्यों बोल गए इन लोगों में दिमाग डालना? No, God, please, no, no! देखो ना प्योर माल बेटा, तभी तो निकलेगा। जितना जोर से हिलाऊंगा उतना जोर से निकलेगा। ये देखो बेटा, बड़े बदतमीज है ये अंकल। ये उन्हीं अंकलों में से हैं जो रात में 3-4 बजे 14-15 साल की लड़कियों को डीएम कर रहे होते हैं, हेलो क्यूटी क्या कर रही हो? इतना भी नोटी नहीं होते अंकल 40 की उम्र में। संभालो खुद को, मर जाएगा तू। ये लिया आपके 2 अंडे बेटा, ठीक है? मेरे 2 अंडे? मुर्गी के मतलब बेटा। तो अंकल आप कुछ ज्यादा ही कमर के नीचे वाले हिस्सों की बात नहीं कर रहे। थोड़ा ऊपर लाओ अपनी सोच को, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बस, नहीं तो नीचे ही रह जाओगे जिंदगी में भी। और तोड़ दूं आपका मेरा अंडा बेटा, अंडा मुर्गी का अंडा कह रहा हूँ। ये बेटा आपका 1 अंडा तोड़ दिया, ये आपका दूसरा अंडा तोड़ दिया। अंकल मेरा नहीं, मुर्गी का। हाँ मुर्गी का। अंकल किसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगला मुर्गी के अंडे का ऑमलेट खाने आया है, खिला दो ना उसको, पैसा दे के जाएगा वो। ये फालतू के ड्रामे क्यों? नहीं लग रहे आप फनी? नहीं सुन रहे जेनजीज आपको? शिलाजीत की पत्तियां डाल दूं आपकी? ये तो धनिया की पत्ती है बेटा इससे खड़ा हो जाता है बेटा, रोम रोम जज्बात का बेटा। अच्छा जी। हाँ, ये आपकी हरी कर देता हूँ, है ना बेटा? क्या चीज? हरी मिर्ची डाल देता हूँ बेटा थोड़ी सी। लो जी, ये आ गया मेरा हथियार। हथियार? हाँ, ये हिलाने वाला। अंकल प्लीज यार, इस कैमरामैन से आया तो मुझे हर्ट होने लग गया है। अब खाने को खाने की तरह नहीं रख सकते क्या? अब तो उन लोगों के लिए इज्जत बढ़ गई है जो पूछते थे बार बार कि ये क्या डाल रहे हो भैया? प्याज डाल रहे हो क्या? अच्छा प्याज डाल रहे हैं भैया, भी प्याज डाल रहे हैं। ये क्या डाल, अच्छा पत्ता को भी डाल रहे हैं भैया, पत्ता को भी डाल रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं? नूडल्स डाल रहे हैं भाई। अच्छा लगता है भैया, चाउमीन बनाने वाले हैं। एटलीस्ट वो लोग सब्जियों के नाम तो बोलते थे। और एक ये बुढ़ो ठरकी अंकल बात करता है कमीना। तो बाबूजी सुना है आपने आम का ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया है? आइएगा आम का ऑमलेट डालते हैं, डाल दो। देखो वक्त के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए, प्रकृति में चेंज भी आता है। आई अग्री। आम ऑमलेट, आम फलों का राजा आम। अबे तेरा दिमाग खराब है। भाई राजा साहब को तो बख्श दो यार। आम का ऑमलेट बन रहा है, मैगी पेप्सी में बन रही है, गोलगप्पे इंसान दारू के साथ। क्या चल रहा है यार? ये मेरे प्राण इस धरती को छोड़ के जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मैंने कंट्रोल करके रखा है कि नहीं अभी नहीं जा सकती, रुक जा, सब्र कर, थोड़ा पैसा कमा, थोड़ा सा कुछ कर ले। मतलब क्या कर ले? घर खरीद, गाड़ी। एक तो साला एक मिडिल क्लास लोगों का ना सपना ही खत्म नहीं होता है भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक काम करो ना, मिट्टी के पराठे और लिमका में लस्सी मिला करके ब्रेकफास्ट में दे दो, रुई की रोटी और पत्थर की सब्जी लंच में दे दो, और डिनर में जहर देके खत्म करो भाई। खत्म करो। हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। मगर आम के अंदर ऑमलेट आज से ही बनता है ना। आइएगा चलते हैं। मक्खन की टिक्की, वो भी क्वार्टर। वाह भाई वाह। देखिएगा स्वाद को बढ़ाना है। बाबूजी का आशीर्वाद। जी हाँ, वही बाबूजी का मसाला और 15 से 18 मसाले। जिनने हाथ से मसाले डालना सीख लिया वो कभी भी मात नहीं खाता और ऐसे ही जायके बनाता रहता है। मैं तो अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेके खड़ा हूँ और ऐसे ही जायके बनाता हूँ। तो देखो भाई, अब आम के जो छोटे छोटे कटिंग करे गए थे वो इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा आम को पैन में डाल दिया, वो फ्रूट जिसको गर्मियों में खाते हैं ठंडा ठंडा, फ्रिज में से निकाल करके ऐसे छिलका उतार के ऐसे कट करके उसको इन पापी दरिंदों ने पैन में डाल दिया। जनता माफ नहीं करेगी। मैं कह रही हूँ देश में हिंदू मुस्लिम करते रहना, जातिवाद पे लड़ते रहना, कांग्रेस बीजेपी करते रहना, पहले जिसने पैन में आम डाला है ना इसको पकड़ो भाई बनता है यार, पैन में डालते हैं आम वो बनाने के लिए, आम पापड़, ये आम ऑमलेट। जनता माफ नहीं करेगी। इस पे एक बंदे ने कमेंट किया है, ये आदमी एक दिन टट्टी का ऑमलेट बना के दिखाएगा। एक ने कमेंट किया है, ड्रग्स आर सेफ एट दिस पॉइंट। आपका हिला दूं बेटा? लो बेटा, आप में डाल दूं या निचोड़ दूं पूरा मुंह में आपके? ये आपका लाल कर दिया बेटा थोड़ा सा। कुछ लोगों का नेचर होता है वो सरकाज़म में बात ही करते हैं। अंकल फोर्सली सरकाज़म में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इतना अश्लील है ना ये अंकल। मैं बता रही हूँ, ये अंकल जब बच्चा होगा ना और जब इनके क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा, ये वही बच्चा होगा जो मैडम को ऐसे बोल देता होगा कि मैडम प्रैक्टिकल बता दो, और इतना सड़ा हुआ जोक मार के खुद ही खुश हो रहा होगा कि यार मैंने ऐसा बोल दिया यार मैडम को।
ये वही असली अंकल है भाई जो प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी क्लास में बैठ करके ही गंदी बातें कर रहे हंस देता होगा बैठ के। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अंकल क्या बनाने वाले हो? ये चल रहे हैं बेटा आपके शराबी चने, ये बनेंगे देखो मक्खन सनी लियोनी से लेके आए हैं बेटा मक्खन। अंकल थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो इस उम्र में राम नाम सत्य है। अपने परिवार का सहारा बनो, उनका कंधा बनो। ये क्या हरकतें कर रहे हो? नहीं लग रहे कूल ये बोल करके मैं दूसरी बार बता रही हूँ। ये देखो भाई, ये डल गया बेटा आपका मक्खन अमूल का। सेटिंग तो नहीं है आपकी? मेरी? हाँ बेटा। 2-3 है अंकल। हैं? 2-3 है। 2-3 है तो बेटा फिर कम खाना प्याज, क्योंकि बदबू आएगी ना बेटा रात को मुंह से। फिर कितनी बड़ी है देख रहे हो? कहाँ से निकाल के लाए हो? ये बेटा इलाहाबाद की मिर्ची है बेटा। अच्छा जी। हाँ, सीधा हाथ में दे दूं? नहीं 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 नहीं। मुंह में दे दूं? अरे मुंह में मत दो, चने में डालो। शिलाजीत की पत्तियां आ गई आपकी। ये तो धनिया है। धनिया है? बिल्कुल। ये आ गया आपके अमूल में चने। घर में नहीं है सिलेंडर। अच्छा। और पीता हूँ ठेके से लेके ब्लेंडर। लो बेटा हरी कर दूं आपकी थोड़ी सी और? मेरी? पेस्ट हरी कर दूं, डाल दूं इसमें? कर दो कर दो कर दो। बता दे करो बेटा सारी बात ना। इतनी डबल मीनिंग बात है जिन बच्चों को करनी चाहिए वो बच्चे भी नहीं कर रहे भाई, जिस उम्र में अंकल कर रहे हैं। ये देखो ये लाहौर का नमक डाल दिया बेटा इसमें। खट्टा कर दूं आपका? लटक जाएंगे खट्टा करने से, गाल लटक जाते हैं, खट्टा खाने से गाल लटक जाते हैं बेटा। इनकी ऐसी बातें सुन करके ना मुझे लटकने का मन कर रहा है पंखे पे। सारा मुझे आई एम एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। थाली नाप था छोड़ दो, चाकू ना तुरंत ले जाओ हाथ के। 50 का तो बड़ा पाव है, 6 खा लो पेट नहीं भरेगा। मेरी थाली उठा दो, देखो कम 1.5 किलो थाली, 1.5 किलो की। तो बाबूजी 50 रुपए में अनलिमिटेड थाली खिलाने के नाम पे पागल बना रहे हो क्या? पागल तो भाई वो बनाते हैं जो नोट कमाते हैं, हम नोट थोड़ा कमा रहे हैं तो माल खिला रहे हैं। देखो ये मक्खन जा रहे हैं, देखो ये भाई साहब ये देखो दोनों में मक्खन डाल दिया। अंकल जी आपके 1.5 किलो की थाली में तो 2 किलो सिर्फ मक्खन ही दिख रहा है। हाँ मैथ मेरी पूरी है पर तुम मेरी भावनाओं को समझो भाई, भावनाओं को समझो। और अंकल आप ह्यूमन बॉडी को समझो थोड़ा। इंसान को खाना खिलाते हैं ताकि वो ज्यादा जिए, मरने के लिए नहीं खिलाना। क्या कर रहे हो? इतना मक्खन डाल दिया उसके अंदर कि 10 लोग अगर देख ही लेना उसको तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, खाना तो दूर की बात है। 3 सब्सक्राइबर तो ऐसे ही कम कर दिए आपने मेरे। ये देखो गाड़ी गाड़ी दाल मखनी आ गई भाई साहब। ये देखो बटर चेक करो भाई साहब, पूरा का पूरा टिक्की। ये देखो ये आ गया शाही पनीर, शाही पनीर, ये गाढ़ा गाढ़ा रायता, ये सैलड, चटनी, ये बटर पनीर। भाई साहब इतना सारा पनीर डाल के देते हो? पनीर बटर भाई साहब खुला। नान देखो 2 हाथ के नान है। 2 हाथ के नान के साथ 2 घंटा टॉयलेट में भी बैठना है, वो भी तो बताओ ना। मतलब क्लेरिफाई करो ना कि भाई देखो हमने तो इतना सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, अब आप जानो, आपका पेट जाने और आपकी मतलब आपकी तकलीफ जाने। 2 महीने जो पेट दर्द की दवाई चलने वाली है, फूड पॉइजन होने वाला है, वो भी तो बताओ। ये वही डिटर्जेंट वाला पनीर और पाम ऑयल वाला मक्खन बेच रहे हैं 50 रुपए में, क्योंकि भाई इतना महंगाई है। 50 में तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। खुद सोचो भाई, खुद सोचो, कोई 50 रुपए में तुमको इतना मक्खन क्यों देगा खाने के लिए? अमूल की एक टिकिया ही 55-60 रुपए की आ रही है। सब तुम्हारा काट रहे भाई, बस मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी सेहत का ध्यान मैं रखती हूँ। खाली सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। हो जाता हूँ प्यार में अंधा, उंगली कटे चाहे हाथ कटे चाहे कटे लल्लन। क्या कटे? अबे अंकल हो गए अजय देवगन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। आपको जिस चीज की जरूरत है आप तो वो कर ही नहीं रहे। आप आंखों की पट्टी खोलो और मुंह पे बांध कर खाना बनाओ चुपचाप। जो काम कर रहे हैं वो काम कंसंट्रेशन से करो ना। आंख पे पट्टी बांध करके सब्जी काट के दिखाता हूँ मैं तुमको, रुको देखो। देखो आंख पे पट्टी बांध ली है, मैं सब काट दूंगा और मतलब मस्त बना के दे दूंगा तुमको। ये कौन सा लॉजिक है बे? खाना बनाने जा रहे हो किसी के लिए, थोड़ी तो इज्जत करो उस चीज की। गलती से उंगली कट गई अगर, माना बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आप, फिर तो भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी ना, खाने की भी, आपके हाथ की भी और वीडियो बनाने वाले की भी। अंडरस्टैंड? ये रिफाइंड ऑयल आ गया, अपना जीरा आ गया, ये थोड़ी सी प्याज आ जाती है, चुकंदर आ जाते हैं, अरे वाह, ये पनीर आ जाता है। भाई साहब भाई मेरा तो कट गया है, आप सब बच के रहें। अगर प्यार में कट गया है आपका तो आप वो अंडे वाले अंकल के पास चले जाओ, क्योंकि कटे हुए टूटे हुए चीजों से बड़ा प्यार है उनको। अरे भैया क्या बेच रहे हो? समोसे। समोसे? उसने समोसे वाला बोला है, फिर तो भटूरे भी बेच रहा होगा ना। कुछ भी। इतना गुस्सा आता है ना इनके सवाल पूछ के जब ये बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या डाल रहे हो, ये तू अपने ये की बत्ती बनाओ और अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। खुद का टाइम भी खराब करते हैं और सामने वाले का भी। एक काम कर, किसी दिन फुर्सत में किचन में जाके मम्मी के बगल में खड़ा हो जा, तेरी मम्मी सब बता देंगी तुझे कि बेटा ये धनिया पाउडर है, ये अजवाइन है, ये काला नमक है, सब बता देंगी। फिर मत पूछियो ठेले वालों से कि भाई ये क्या डाल रहे हो, अच्छा इसको प्याज कहते हैं। ओह ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जो खाना बना रहा होता है वो भी डाउट में चला जाता है, भाई मैं नमक ही तो डाल रहा हूँ, ये पूछ क्यों रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं डाल रहा मैं। बार बार तो डॉक्टर्स को पूछना चाहिए जब ऐसे फूड ब्लॉगर पैदा होते हैं ना, कि भाई साहब इसको प्लेट में डालूं या फिर। वेल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, और शेयर कर देना यार प्लीज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।